आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, पहली बात तो इसमें मैं शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। सभी को, चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हों, आपने मुझे वीडियोज़ देखते हो, भले ही सब्सक्राइब ना किया हो या आपने अगर एमएफ वगैरह में पैसे लगवाए हो, सभी को। स्पेशली उनको जिन्होंने ऑब्वियस सी बात है मुझसे अगर एमएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करवाई हो तो। देखिए एमएफ वगैरह की बातें तो ख़ैर मैं यहाँ नहीं करने आया हूँ, लेकिन एमएफ कितना ज़्यादा अच्छा है ये मुझे यूट्यूब पे आने के बाद में समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं सोचता था कि जो नॉलेज मुझे है शायद से वो बहुत लोगों को होगी, लेकिन आई एम सरप्राइज़्ड कि वो किसी को नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस फ़ील्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ी-सी नॉलेज ज़्यादा है। बट जिसको मैं बेसिक नॉलेज मानता था, वो नॉलेज बेसिक तो नहीं है, ये मैं यहाँ पर आने के बाद समझा हूँ। कई सारी बातें हैं मन में, कई चीज़ें यूट्यूब पे मैंने आया तो मैंने सीखी, देखी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। मैं कई चीज़ें देखी, मैं कई लोगों से मिला जो लखनऊ के बाहर के थे, गुजरात, कानपुर, इधर-उधर बॉम्बे वगैरह के भी थे। पार्थ भैया से मैं मिला, उनका इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। ऋषि बजाज भैया से मैं मिला, कानपुर से है वो। केशव भैया से मैं मिला, इंदौर के आगे से है वो। कई लोगों का मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया। सिद्धार्थ भैया भी कानपुर से ही हैं, ऋषि बजाज भैया आपकी तरह। उनका भी इन्वेस्टमेंट बस 1 आध दिन में शुरू ही हो जाएगा। क्योंकि मैं जब कल आप लोगों के स्टॉक्स आप लोग के मैं बताए हुए देख रहा था, मैं सिर्फ़ उनको रीड कर रहा था। मेरा कई बार तो आई वाज़ लाइक सरप्राइज़्ड कि ये स्टॉक है क्यों पोर्टफ़ोलियो में? इसलिए नहीं कि वो कंपनी खराब है, इसलिए क्योंकि वो किसी मतलब की नहीं है आप लोगों के। मतलब मैं कितना ज़्यादा सरप्राइज़ था, कितने लोगों ने मुझसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वग़ैरह करवाया एमएफ में और जब उनकी यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, तो वो अपना-अपना उनको फंड पता चल गए और उसके बाद वो यहाँ से मेरे से सारा पैसा निकाल लिया उन्होंने खुद ही से और वो अपने आप से ग्रो से करने लग गए। पहली बात तो ग्रो से करो या मेरे पास से करो, कोई डिफ़रेंस उसमें पड़ता नहीं है। हाँ, मेरे पास करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरा धंधा थोड़ा बढ़ेगा। जो ओपन है वो ओपन है, ठीक है? तभी मैं मतलब कहता हूँ कि लाइक मेरे थ्रू करो या मेरे से करवाओ। ऑब्वियस सी बात है। कितने लोगों से मैं मिला जिनके पास 50-50 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं। अभी सब्सक्राइबर्स की ही मैं बात कर रहा हूँ और मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात करी। दे आर लाइक भाई तुम मुझे फंड बता दो, मैं खुद करूँगा। भाई मैं क्यों फंड बता दूँ? मैं फंड नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। मुझसे उम्मीद भी मत रखो कि मैं फंड बताऊँगा तुम लोगों को या किसी को भी। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंड उनके सामने रहते हैं, पेमेंट करने से पहले ही फंड आप लोग को पता चल जाते हैं। लेकिन ये सोचो कि मेरे से आप फंड पूछते रहोगे और खुद कहीं और से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लोगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कितने सारे लोगों से मैं ऐसे भी मिला जिनके इन्वेस्टमेंट वगैरह ऑलरेडी चल रहे हैं एमएफ वगैरह में। अ, अपनी-अपनी सिटी में उनके पास कोई एजेंट है। सर अगर आपका कोई एजेंट है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसी एजेंट से बात करो। फिर आप मेरे से क्यों फ़ोन करके आप मुझसे कई सबका बहुत लोग हैं, मुझसे बोल रहे मेरा भाई यहाँ एक एजेंट है, मैं उसी से करा रहा हूँ, तुम मुझे फंड बता दो। अरे अगर तुम्हारा एजेंट ही तुमको नहीं गाइड कर पा रहा है, तो फिर या तो तुम मेरे पास आओ, वो तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो ये सब चीज़ें देखो सही नहीं है। ये सब तो चलो एक अलग टॉपिक गया। इसके अलावा अभी मैं 2 मिनट के लिए सीएफए पे आता हूँ, तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखो, एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप लोग को बताता हूँ, बहुत-बहुत छोटा-सा। अगर सन 2024 में, ठीक है? 2024 जो खत्म हुआ है, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका जो पोर्टफोलियो था, उसने अगर 50% ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ सर, ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इससे नीचे का रिटर्न दिया है, बात समझ रहे हो? इससे अगर नीचे का रिटर्न दिया है, सर तो कोई मतलब है नहीं कि आप अपना पोर्टफोलियो चलाओ क्योंकि एमएफ में बैठे-बैठे 2024 में 60 टू 70% का रिटर्न मिला है। अगर आप मुझे बोलो कि मेरे पोर्टफोलियो ने इससे ज़्यादा का रिटर्न बनाया है तब तो आप चलाओ, वरना कोई मतलब ही नहीं है पोर्टफोलियो चलाने का। और अभी ये बातें मैं समझाऊँगा आप लोग की जब मैं शेयर्स रिव्यू करूँगा। मेरा आज सुबह से मैं थोड़ा-सा गुस्से में था बिकॉज़ ऑफ सम माय वर्क के चलते मैं थोड़ा-सा आज नाराज़ था, मैं थोड़ा गुस्से में था। पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़्यादा चल रही है मेरी आजकल, मैं मतलब रात में भी पढ़ता ही रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे को आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मैं रात में उल्लू की तरह एक्टिव रहता हूँ।
सब बहुत लोगों का मतलब मैं स्टोरी वोरी डालता रहता हूँ पढ़ते-पढ़ते, और वहाँ पे मैं आजकल चीज़ें पढ़ाने लग गया हूँ। वीडियो पढ़ते-पढ़ते वीडियो छोटी सी डाल देता हूँ 2-3 मिनट की स्टोरी में ही, तो वो भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाने लग गया हूँ आजकल। ठीक है? एनीवेज़ वो भी एक डिफरेंट बात गई। इसके अलावा अगर आपका रिटर्न इतने इससे कम है, क्योंकि है लोगों का, कोई मतलब भी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो चलाओ। आप कहो मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, वो सारी कहने की बातें होती हैं। अगर आपने एमएफ में पिछले साल ₹100 लगाए होते तो आप लोग के पास मरे से मरे हालत में भी 160 ₹170 होते, और यहाँ आप लोग के पास 120 ही रुपए है खाली। ठीक है? आई होप बात आप समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं है चलाने का। अगर नॉलेज नहीं है तो मेजर अमाउंट अगर आप लोग के पास मान लो लेट्स सपोज़ कि 1 लाख रुपए है। 1 लाख में 80,000 रुपए चुपचाप म्यूचुअल फंड में डाल दो। ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, मुझे को दिख रहा है साफ-साफ, 20,000 रुपए अपने खेलने-कूदने के लिए रख लो कि अपने चुटर-पुटर स्टॉक्स खरीद के बेचते रहो। और देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं म्यूचुअल फंड को बीट कर ले रहा हूँ, तो बात अलग गई, वरना बात फिर अलग है, एमएफ में ही इन्वेस्टेड रहो। ये हो गई एक बात। ठीक है, इसके अलावा भी मुझे कई सारी बातें करनी है आप लोगों से। मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाया, उसके लिए थैंक यू। कुछ लोगों से तो मैंने कोई भी पैसे भी नहीं चार्ज करे, कुछ लोगों से करे, कुछ लोगों से नहीं चार्ज करे मैंने। मतलब चार्ज कम लोगों से, मतलब किसी से ही नहीं करे, ऐसे मान लो, अगर कोई देख रहा है तो किसी से चार्ज नहीं करे मैंने पैसे। सबका काम ऐसे ही चलता रहा। ये बात मैं खाली ऐसे कर रहा हूँ, और अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी अगर मैं एक सेपरेट वीडियो उठा के डालूँगा तो हार्डली कोई वो देखने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं शेयर्स वाली जो वीडियो बना रहा हूँ इसी को में ही मैं थोड़ा-सा बात करने का ट्राई करता हूँ, कि कोई मेरी बात समझेगा कम से कम। किसी को तो लगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ। एंड वन थिंग मोर, आई एम कैपेबल कि मैं इस चैनल को आई थिंक फाइनेंस की फील्ड का वन ऑफ द बेस्ट चैनल बना सकता हूँ। इसलिए नहीं कि आप यहाँ डालो, वहाँ डालो। कितना मैं एजुकेट कर सकता हूँ, मैं वो ट्राई करूँगा आप लोग को इस चैनल के थ्रू। क्योंकि बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं, देखो सबके सब या तो आपको बोलते हैं कि आ जाओ भैया, मेरा कोर्स ले लो और मेरे से कर लो ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में देखो हकीकत है, उनके पास होती है फ्रेंचाइज़ी, मेरे पास भी अपस्टॉक्स की फ्रेंचाइज़ी है, ठीक है? आप ट्रेडिंग करोगे, आपके ₹40 बाइंग में गए, ₹40 सेलिंग में गए, ₹80 दिन का बना आप लोग का एक ट्रेड का। इसमें से 40% मिल जाता है उनको, मतलब कि चाल 50% मान लो, 50% ₹40 मिल गया उन यूट्यूबर्स को फ्लैट आप ही एक ट्रेड करने का। आपने 2 ट्रेड भी दिन की कर दी, उनको मिल गया ₹80 एक आदमी, एक अकेले आपसे। उनको ये ₹80 उन्होंने कम से कम 500-600 खोल रखे होंगे। मैं कह रहा हूँ दिन के सिर्फ 100 लोगों ने भी 2 ट्रेड मार दी, उनका कितना हो गया? ₹8,000 दिन का हो गया सिर्फ़ एक फ्रैंचाइज़ी से। इसके अलावा यूट्यूब से वो अलग कमाते हैं और घर में कोई ना कोई काम अलग चल रहा होगा। सिर्फ़ आपकी 2 ट्रेड लेने से उनको ₹8,000 मिल जाएँगे, मतलब 100 लोगों के दिन का, और ये इंटू आप 30 कर लो, ठीक है? तो हिसाब आप लगा सकते हो, ₹2,40,000 तो यही हो गए। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, वो सब मैंने कभी नहीं किया। अभी भी देखो मैं सीएफए कर रहा हूँ, मैं कल पढ़ाई कर रहा था रात में, तो मेरे को एक और नई बात पता चली। मतलब पता क्या चली, माइंड में तो थी ही थी, बस कन्फर्म मैं कभी नहीं था, तो कल मैं थोड़ा-सा कन्फर्म भी हो गया। मान लो कि आप किसी कंपनी का फॉर एग्ज़ाम्पल आरओई देखते हो, ठीक है? किसी काम का नहीं है भाई ये। आरओई किसी काम का नहीं है। एक कंपनी का हो सकता है आरओई 20 हो, एक कंपनी का हो सकता है 32 हो, 20 वाली ज़्यादा अच्छी होगी। हर केस में पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि ये सब चीज़ें मैनिपुलेटिव हैं, ईपीएस हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, बुक वैल्यू हो गई, पीबी रेशियो हो गया, पीई हो गया। देखो ये सारे रेशियोज़ होते हैं, हल्के में मत लो इनको, और यही एक रीज़न है जिसके चक्कर में आप लोग अपना पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हो एंड आप लोग रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते हो। ये मैं एक रील डालूँगा अभी, वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, मैं उसको यूट्यूब पे डालता हूँ, मेरे पास सेव पड़ी है वो वाली। उसको देखना, वो 2 मिनट की रील है, ठीक है? उसको सिर्फ़ देखना एंड यू विल बी सरप्राइज़्ड कि पीई कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है और टोटल नौटंकी होती है देखना। और ये मैं आप लोग के लिए कह रहा हूँ। देखो, मैं सीएफए की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कल को हो सकता है मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, ये ट्रू है। हो सकता है मैं कल को यूट्यूब छोड़ दूँ और मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में या किसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी में जो बॉन्ड्स वगैरह को रेट करती है, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है उसमें खाली एमएफ ही नहीं है, वो पूरी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है? भयंकर पढ़ाई है, सीएफए देख लेना, 1.5 लाख रुपए का एक पेपर होता है, टोटल 4 पेपर 3 पेपर निकालने होते हैं, ठीक है? तो मेरी पढ़ाई तो भयंकर है, वो छोड़ दो।
कैपिटल मार्केट में शेयर्स वगैरह भी हैं, बॉन्ड वगैरह भी है, मनी मार्केट में सब लोन, डेट सब कुछ है। तो मैं सब पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं खाली आपसे इनकी बातें कर रहा हूँ। आरओई देखना सब एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो, उसमें कितना कोरिलेशन आपके शेयर्स का आपस में है। भाई कोवेरिएंस होता है, एक चीज़ होती है, कोवेरिएंस होता है, एक लोग स्टैंडर्ड डिवीएशन कहते हैं। अब ये सब कहोगे यार ये सब शेयर मार्केट में इसका क्या यूज़? इसका यूज़ है क्योंकि अभी जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, वो मैं पढ़ रहा हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में चैप्टर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पूरा पोर्टफोलियो में कितना रिस्क आपका अपने एपेटाइट के हिसाब से ले सकते हो। कई बार मैंने कल ये चीज़ समझी कि कोई शेयर अगर भागने वाला है, तो भी कंपनियाँ वो नहीं परचेज़ कर सकती बिकॉज़ ऑफ द उनके पोर्टफोलियो का जो ग्राफ है, बाइंग सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आरपी लिखा जाता है, यहाँ पर बीटा आ जाता है, यहाँ पर कोई एक स्टैंडर्ड ये डिफरेंस जो फ्री मार्केट में सबको मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न हो गया। इसके अलावा कई चीज़ें हैं ग्राफ में, कोवेरिएंस है, रिस्क है, बहुत कुछ है। ये सब देखने के बाद पोर्टफोलियो बनता है और इन्हीं सब चक्करों से आप लोग पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बना पाते हो। आप लोग 6-6 8-8 महीना लॉस में बैठे रहते हो। उसके बाद 2, 4, 5, 10% कमा के खुश हो जाते हो कि मैं तो स्टॉक मार्केट में हूँ। स्कैम 1992 के बाद लॉकडाउन में आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भर भर के वीडियोस देखी हैं आप लोग, और लगता है कि स्टॉक मार्केट इज़ एन ईजी थिंग। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। कल मैंने जो पढ़ाई करी, अभी जो मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो पढ़ रहा हूँ, भाई मैं दंग था। मैं आई वाज़ शॉक्ड कि इतना डीप में होता है। मुझे लगा कि अगर मैं कल को फंड मैनेजर मैनेजर भी बन जाऊँ, तो क्या है, मेरे को तो खाली शेयर्स के ऊपर ही तो एनालिसिस करनी है कि जो-जो शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, जो-जो शेयर्स भागने वाले हैं, भयंकर तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करी और उनको पोर्टफोलियो में भर लिया। नहीं, पोर्टफोलियो का भी एक तरीका होता है, पोर्टफोलियो का भी एक रिस्क होता है। उसका भी एक रिस्क होता है कि हम इससे ज़्यादा, देखो मैक्स है तो मैं वो टर्म्स अभी ले नहीं सकता आपके सामने, समझ में नहीं आएँगे। उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कोरिलेशन होता है कि अगर निफ्टी इतना भाग रही है तो क्या कहते हैं उसको, मेरे स्टॉक्स कितना भागेंगे, या अगर निफ्टी इतना गिर रही है तो मेरे स्टॉक्स कितना गिरेंगे, या अगर मेरे स्टॉक्स एक इतना भाग रहा है तो दूसरा कितना उसके रिस्पेक्टिव में भागेगा या गिरेगा। पूरी कोरिलेशन बना के चलनी होती है और बहुत चीज़ें हो रही है। मैं तो सॉफ्टवेयर यहाँ खोल नहीं सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर मैं खोलता हूँ तो ये मेरी स्ट्रीमिंग, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बंद हो जाता है। वरना अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ, मैं सीएफए में आपको अपने चैप्टर्स दिखाऊँ, एक मिनट रुकना, मैं सीएफए में चैप्टर दिखाता हूँ। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? मैं शेयर्स वाली वीडियो में इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि शेयर्स परचेज़ करके भर लेना, शेयर्स में बैठना लॉस में लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, जो लोग सोचते हैं ना मैं तो लॉन्ग टर्म का घोड़ा हूँ, वो भी किसी काम के नहीं है। सर लॉन्ग टर्म में तो सारे शेयर्स भागने हैं, कोई भी खरीद के भर लो। लॉन्ग टर्म में तो कोई भी आदमी शेयर्स खरीद के बैठ गया, वो भागने ही भागने हैं, गधा भी पैसे कमा लेगा। बुरा लग रहा है अगर, तो बुरा लगना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा लग के भी अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर डिफ़ॉल्ट आप में है। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा किसी को नहीं जानता एंड टू बी फ्रैंक मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। 2-4 जिनको मैंने थैंक यू भी बोला अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ओवर द कॉल मेरी उन पे अच्छी खासी बात हुई है। मेरे कुछ लोगों की तो बात मैंने अपने फादर से भी कराई है, क्योंकि मुझे अगर कोई लगता है कि नहीं ये बंदा सही है, तो मैं उसको अपने फादर से भी बात कराता हूँ ताकि इन्वेस्टमेंट की जो भी एडवाइस हो पाए वो बेस्ट से बेस्ट उनको मिल पाए। अभी मैं आपको सिर्फ अपने चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये रियलाइज़ हो कि पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स भर लेने से पोर्टफोलियो नहीं बन जाता है। 10 स्टॉक्स भर लेने से पोर्टफोलियो नहीं बन जाता है। अभी एक बंदे ने तो मुझे कमेंट किया, मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है? एक भाई साहब का कमेंट देखना अभी। 1 मिनट रुको, स्किप ना करना वीडियो को बिल्कुल भी। बिल्कुल भी स्किप ना करना वीडियो को आज। आज वीडियो कभी तो पूरी देखा करो, 3-3 मिनट का एवरेज व्यू टाइम आता है मेरी वीडियोज़ पे। एक बार कभी वीडियो पूरी देखने का ट्राई करो। मैं भी रुको 2 मिनट, रुको अभी दिखा रहा हूँ। ये तो कल बहुत कमेंट आए थे, कल अच्छे खासे कमेंट आए थे। मुझे मिल नहीं रहा, उन्होंने मुझे 40-50 स्टॉक्स का मतलब वो भेज दिया। कोई लिमिट ही नहीं है भाई, भरे जा रहे हो क्या एकदम मतलब स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में?
अगर मैं आपको सिर्फ़ अपने चैप्टर्स भी दिखाना चाहूँ, देखो ये मेरे 10 सब्जेक्ट हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में रेट्स एंड रिटर्न है, टीवीएम है, स्टैटिकल मेजर्स है, ये पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स है। अभी तो ये तो सब मैथ्स है, ठीक है? अभी फिर इकोनॉमिक्स में आ जाओ, चलो इकोनॉमिक्स भी छोड़ दो, तुम लोग को समझ में नहीं आएगी। कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में आ जाओगे तो बॉन्ड और आईपीओस और ये सब आ जाते हैं। अगेन तुमको लगेगा कि तुम लोग को सब आता है, पर तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद फिक्स्ड इनकम में टोटल डेट है और बॉन्ड है। तुम लोग को 8% 6% मजा नहीं आएगा साल का जो फिक्स्ड रिटर्न तुम लोग को दे, तो फिक्स्ड इनकम भी मैं छोड़ देता हूँ। एफएसए अकाउंट्स है। भैया मेरे पास एक, मुझे अच्छा एक बात और बताओ, अकाउंट्स में मेरे पास लोगों को के मैसेज आते हैं कि भैया मुझे आपसे टैक्स के लिए बात करनी है। देखो मैं टैक्स के लिए बात तो बिल्कुल कर सकता हूँ और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे सकता हूँ। मुझे हरकतें समझ में नहीं आ रही कि मुझसे क्यों बात कर रहे हो? अबे तुम जिस सिटी में रहते हो वहाँ सीए हायर करो। हाँ, कितने लोग सीए कर रहे हैं? तुम वो लोग क्या बेवकूफ़ हैं? जो कि मैं उनको अपने जैसा देखता हूँ। मैं सीएफए कर रहा हूँ, सीए कर रहे हैं। वो क्या चूतिए हैं जो सीए कर रहे हैं? अरे उनके पास जाओ, उनको 1000 2000 5000 रुपए दो, वो क्या फोकट में सीए कर रहे हैं? ये तो तुम लोगों को हाई एडवाइस क्या फ्री में चाहिए होती है? मेरे पास अभी कल किसी का मैसेज आया, मुझसे बोल रहा है कि यार भैया मुझे टैक्स के लिए बात करनी है। अबे मैंने बोला सीए के पास जाओ, तो कह रहा है सीए पैसे चार्ज कर लेगा। क्या चिंदीपना है ये सब? अरे वो उसने पढ़ाई करी है, उसको तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, तो फ्री में तुम्हारा काम थोड़ी करेगा। उसके पास जाओगे वो तुम्हारा टैक्स बचाएगा ही, उसके साथ बैठ के बात करोगे तो खुद तो तुम गधों की तरह टैक्स भर दोगे। अच्छा मुझे बात बताओ, मुझसे ने पूछा, मान लो तुम्हारी इनकम 100 रुपए थी, मैं तो तुमको सीधे सीधे कह दूंगा कि टैक्स भरो तुम्हारी जो इनकम है। मैं थोड़ी कहूंगा तुम टैक्स बचाओ अपना। मैं क्यों कहूंगा टैक्स बचाओ? ये सब चीजें सोचो, क्योंकि मैं इस साइड में आया हूँ, मैं बहुत चीजें देख रहा हूँ उस साइड से, क्योंकि आप 18 20 हजार 25 हजार लोग मुझे देखते हो और मैं उन 18 20 हजार को इंडिविजुअली देखता हूँ। तो मैं बहुत कुछ समझ में आ रहा है मुझको भी इधर से। ये सब जो चीजें हैं ये सही नहीं है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं और चीजें बताऊं, जैसे मैं चैप्टर्स की बात कर रहा था ना, ये अकाउंट्स छोड़ दो, अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे आ जाओ। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जस्ट ये देख सकते हो, ये एक पोर्टफोलियो का पूरा ये चैप्टर था। मैं 2 दिन से यही पढ़ रहा हूँ, जो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ डाल रहा हूँ। ये खाली 2 रिस्की एसेट्स हैं। तब मेरा इतना बुरा हाल हो गया इसको पढ़ने में, जबकि इस पोर्टफोलियो के चैप्टर में ये जो जितनी भी चीज़ें उन्होंने समझाई हैं, सिर्फ 2 एसेट्स मतलब सिर्फ 2 स्टॉक्स के साथ समझाई हैं। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो ये बात जानते होंगे। तब मेरा इतना बुरा हाल है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ भैया इट इज नॉट एन इजी टास्क। रिस्क फ्री, रिस्की एसेट्स, और ये एसेट्स का मतलब स्टॉक्स की बात हो रही है कि कैसे एनालाइज करो। ये सीएमएल तो मैंने कल ही ताजा ताजा पढ़ा है, लिवरेज्ड पोर्टफोलियो, ठीक है, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क हो गया, रिटर्न जनरेटिंग मॉडल हो गया। ये सब चीज़ें आसान नहीं है। मैंने कल यहाँ तक खत्म किया है, सीपीएम तक। आज मैंने यहाँ से चालू करूँगा इस वाले चैप्टर से। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसको समझने का ट्राई करो। अब जहाँ तक बात रही आपके स्टॉक्स में, वो मैं 2 मिनट में आप लोग को सारे स्टॉक्स उठा के समझाने का ट्राई कर दूंगा। समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सबसे पहला स्टॉक आता है आप लोग का यूनिमेक का। यूनिमेक की बात मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, मैंने लिफ्टिंग द स्ट्रेटेजी वीडियो बना के अपलोड करी थी, उसको देखिए। एंड उसमें मैंने जो भी चीज़ें कही थी वो मैंने 1 2 दिन के लिए नहीं कही थी, वो मैंने 6 8 महीने के लिए कही होंगी। और ये 6 8 महीने में मैंने वहाँ यूज़ किया है, मुझे पता है। आप लोग वहाँ जाके उसको देखिए। 2 दिन में, अगर 3 दिन में, 4 दिन में मार्केट गिर रही है, आप कहो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी सबसे गंदा जो आदमी होता है मार्केट में वो रिटेलर होता है, बिकॉज क्योंकि वो अनएजुकेटेड होता है। सेकेंडली, मेरे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बहुत आ रही है कि लोग कह रहे हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक मार्केट में रिटर्न नहीं दिया है। सर मार्केट में पूरा रिटर्न दिया है, दिसंबर में भी रिटर्न थोड़ा बहुत दिया है, सितंबर अक्टूबर में तो मत पूछो, 10% का रिटर्न दिया है इंडिविजुअली महीने महीने में। एमएफ ने दिया है तो मार्केट ने दिया है, एमएफ कहीं बाहर पैसा नहीं लगा रही है, एमएफ भी मार्केट में ही लगा रही है। बात को समझो, ठीक है? बात को समझने का ट्राई करो। इंडिविजुअली अगर अगस्त के बाद भी मुझे लोग कह रहे हैं कि मार्केट नहीं चल रही है, मार्केट एक एक महीना चल रही है, हर दिन मार्केट चल रही है। इधर 2 3 दिन से मार्केट खराब है वो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मार्केट में 1 2 दिन की बात नहीं होती है, मार्केट में प्रॉपर बात होती है 1 महीना 1 साल 6 महीने की। एक एक 2 दिन की बात नहीं होती है। मार्केट में रिटर्न पूरा दिया है, आप नहीं रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो तो वो आपका हेडेक है, मार्केट का हेडेक नहीं है।
ठीक है, बाकी हाँ, चीज़ें इंडिया में खराब हैं, वो सब बातें अलग थी, लेकिन जो भी है। लिफ्टिंग अभी हुई थी, चार्ट पैटर्न में यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। कंटिन्यूअस लो गिरता जा रहा है और ये लो गिरता जाएगा। नीचे कोई टारगेट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मेरी अगर आप लोग को होल्ड करने की इच्छा कर रही हो, तो होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने पे क्या टारगेट मिलेगा, वो लिफ्टिंग डे वाली वीडियो देख लो। वो भी कहाँ है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी इंडो फार्म की ये रही, और कहीं न कहीं होगी। यूनिमैक की भी मैंने बना के तो अपलोड करी थी। यूनिमैक 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 ये रही, यूनिमैक की ये रही। 12 दिन पहले मैंने बना के अपलोड करी थी। इसमें मैंने प्रॉपर चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं। You know what? Many इसको अगर जाके देखना चाहोगे तो एक बार इसको देखो, तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएँगी कि यूनिमैक में क्या करना चाहिए। देख लो, यूनिमैक की सब मैं खोल-खाल के बैठा हुआ हूँ। ठीक है? इसके बाद आता है कोचिंग शिपयार्ड का। अगेन सर, कोचिंग शिपयार्ड का नीचे का जो बॉटम बेस है वो सब बन चुका है यहाँ पर। नीचे का जो आप लोग का सपोर्ट है, वो आप लोगों का यहीं पे बनाएगा। ये रहा। इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप लोग एग्ज़िट कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप लोग धीमे-धीमे बाइंग भी कर सकते हो। अभी 1435 पे है, 12 साढ़े 1200 के आसपास का सपोर्ट है, एंड ऊपर का जो टारगेट है वो अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे आप लोग का रहेगा। तो इसके बीच में आप लोग नीचे पे ये बाय कर सकते हो। मिड कैप का स्टॉक है, इतना याद रखिएगा। हडको की जो लोग बात कर रहे हैं, सर हडको 1 साल में 70% भाग चुका है। ठीक है? अब आप में से बहुत से लोग हडको में लॉस में, बहुत कमेंट आए थे। देखो, अगेन गलती देखो तुम्हारी है। अब अच्छी लगे बात, ना लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या आज मुझे वैसे भी बहुत लोग अनसब्सक्राइब करने वाले हैं। जब कंपनी यहाँ से भागना शुरू करी, मैंने यहाँ बाय किया, म्यूचुअल फंड ने यहाँ बाय किया, ठीक है? यहाँ पे गए, 90% तो हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट ले चुके हैं। हम दोनों लोग यहाँ पर एग्ज़िट ले चुके हैं। तुमने क्या किया? तुमने बाइंग ही यहाँ पर करी। ओवर वैल्यूएशन पे, क्योंकि तुमको मार्केट का आइडिया ही नहीं है। तुम सोचते हो कि बाय पे तो क्लिक करना है, पोर्टफोलियो में स्टॉक, 4 पोर्टफोलियो, मैं पोर्टफोलियो मैनेजर, मैं पोर्टफोलियो, मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट। गधे हो। ठीक है? उसके बाद जब ओवर वैल्यूएशन पे जब चीजें होती है तो वो नीचे आती है, वो चीजें नीचे आएंगी, एंड सेम चीज गोस फॉर कोचिंग शिपयार्ड एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। सपोर्ट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे भी जो सपोर्ट आप लोग का बनेगा, वो इस पे बनेगा। ये दिन का कैंडल है, 190 रुपए का सपोर्ट है, एंड ऊपर अगर 190 से नीचे निकलता है तो नीचे और गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वरना 190 रुपए के आसपास यहाँ पर हर आदमी बाय कर सकता है इस स्टॉक को भी। इसके बाद एनटीपीसी ग्रीन तो ओवर वैल्यूड स्टॉक है। एंड एक चीज मैं लाइफ में और एग्जाम्पल बता दूं, तुम में से बहुत लोगों ने मुझे लार्ज कैप के स्टॉक्स पूछे हैं। लार्ज कैप रिटर्न तुम लोग को वैसे भी बना के नहीं देने वाले हैं, साल में 15% भागते हैं। तो तुम लोग ये जो सोचते हो ना स्टॉक दुगना हो जाएगा, कद्दू दुगना हो जाएगा, लार्ज कैप का स्टॉक कभी दुगना नहीं होगा एक साल में, ये बात मान लो। और वैसे भी ये ओवर वैल्यूड है, ये कम से कम 100 रुपए के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, नीचे आएगा, ओवर वैल्यूड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो तो आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। एनटीपीसी की मैं अगर बात करूं तो अगेन एनटीपीसी इज अ लार्ज कैप स्टॉक। मैं इसको रिव्यू कर भी दूंगा। डू नॉट एक्सेप्ट कि ये 600 चला जाएगा 2 साल में भी। ये कभी 2 साल में 600 नहीं जाएगा। ये मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। इसका रिटर्न साल में 10% 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी हालत खराब हो जाएगी 400 रुपए जाने में ही। 450 रुपए में ही इसकी हालत खराब हो जाएगी। ये तो प्रेम भैया आपने भी मुझसे पूछा था, मुझे याद है। बाकी अपने सपोर्ट पे है, 307 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा चला गया तो बस 300 रुपए का अपना एसएल लगा लो, और नहीं तो इससे एग्जिट कर जाओ। 300 290 का लगा लो, थोड़ा सा भैया आप और नीचे लगा लीजिए, तो 290 का आप लगा लीजिएगा। 290 295 का, इससे नीचे अगर जाता है तो अपना आप एग्जिट करिए। बट इस कंपनी से एक्सपेक्ट मत करिए कि ये आपको 50% का रिटर्न कमा के देगी। ये नहीं देगी आप लोग को कभी भी, क्योंकि ये लार्ज कैप का स्टॉक है, ये नहीं देने वाला। आईआरएफसी की अभी सेम सिचुएशन है, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप है, चीजें ओवर वैल्यूड थी। जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा कंपनी नहीं भागेगी। ये भी ओवर वैल्यूड स्टॉक था, ओवर वैल्यूड अभी भी है। अल्टीमेटली ये कम से कम 100 रुपए के आसपास आना चाहिए, 120 रुपए के आसपास आना चाहिए, और कभी भी ये दुगना तीन गुना नहीं होगा, इसको भी मान लो। पास्ट में जो हुआ वो हो चुका है, उसको अब लेके मत बैठो कि इन्होंने ऐसे रिटर्न बना के दे दिए हैं तो ये फिर से यहाँ से 1000 रुपए पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे सर, मैक्स करो, कैलकुलेटर लेके करो। भैया मैं अपना कैलकुलेटर दिखाऊं, मैं अपना कैलकुलेटर दिखाऊं तुम लोग के पोर्टफोलियो से आज से जितना महंगा तो मेरा कैलकुलेटर ही है। ये देखो, ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। इसमें बटन है, इसमें एन्युटी की बटन है, ये सीएफई का कैलकुलेटर है। इसको देखो, इसमें नहीं रिटर्न बनेगा तुम लोगों का।
ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट मैं बता दिया मैंने, ₹120 के आसपास का, अपसाइड कुछ नहीं है। इसके बाद एलटी फूड्स यहाँ पर आते हैं। एलटी फूड्स मैंने स्क्रीनर पे बैठ के थोड़ी देर देखा था, काफ़ी कुछ मैंने देखा था। एलटी फूड्स अभी राइटली वैल्यूड है, कोई भी यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल वगैरह आप लोग का नहीं बचा है। होल्ड करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। कंपनी ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो हर साल इंक्रीज कर रहा है, और उसके अलावा बाइंग वगैरह भी यहाँ पर है। एमएफ वगैरह के पास भी बाइंग है और एफआईएस के पास भी है, तो अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो होल्ड कर सकते हो। आरती इंडस्ट्रीज के साथ दिक्कत क्या है सर? कंपनी ही खराब है, क्योंकि कंपनी का जो क्या कहते हैं प्रॉफिट है वो 2022 के बाद कस के यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है। तो जब तक प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बनेगा, अगर आप लॉस में हो कंपनी में तो एग्जिट कर जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस पर लॉस अभी आप लोग को होता ही रहेगा। 2022 में जब कंपनी के प्रॉफिट सबसे ज्यादा थे तब कंपनी यहाँ पर ₹1100 के आसपास थी, अब वो घटते घटते ₹400 की आ गई है। वेल्थ डिस्ट्रॉयर 1100 से ₹400, समझ सकते हो ना? तो ये कंपनी के प्रॉफिट ही नहीं हो रहे हैं ना, ये बात आपको भी नजर आ रही होगी, अगर दो आंखों से नीचे आके देखोगे ना तो नजर आएगी। मैं थोड़ा सा खराब हो रहा हूँ क्योंकि मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मैं बोल दूं कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आके जो भी डीमैट अकाउंट यूज करते हो या ग्रो पे अगर गूगल पे जाके आरती इंडस्ट्रीज कभी सर्च करोगे ना, उसका रिजल्ट अगर देखना आता होगा तो उसमें देख देख लोगे कि प्रॉफिट कंपनी को कम हो जा रहा है, और अभी भी गिरती रहेगी, है ना, कोई अपसाइड यहाँ पर नहीं है। नीचे का कोई टारगेट भी नहीं है, कंपनी खत्म हो जाएगी अगर प्रॉफिट यहाँ पर कम होते रहे तो। ठीक है। इसके बाद कॉनकोल्ड एनवायरो की अभी लिस्टिंग हुई थी। मार्केट खराब है, इस चक्कर में ये कंटिन्यूस यहाँ पर गिरता जा रहा है। मेरे पास भी है, मेरे को भी यहाँ पर एक लॉट की अलॉटमेंट मिली थी, बट मैं इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक ये अपने आईपीओ की प्राइस पे आ चुकी है आज, ये अपने जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर खत्म हो गया है। मेरा जो इसमें विजन था वो 1 साल का था, मैं इसको 1 साल के लिए होल्ड करूंगा। 30% का भी अगर रिटर्न देती है, 30% का भी, मार्केट चलेगी तो ये और ज्यादा देगी, वरना अगर ये 30% का भी रिटर्न देती है तो इट इज अ वेरी गुड रिटर्न, इसको समझो। अगर मार्केट या एमएफ ने अगर 70-80 दिया तो ये भी 70-80 देगी, मुझे पता है। लेकिन वैसे बता रहा हूँ, मिनिमम में 30-40% का रिटर्न इसको देना तय है। 1 साल होल्ड करके देखो, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, बाकी आप लोग की मर्जी। चार्ट में कुछ देखने बताने को है नहीं, कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह छोटे छोटे हैं, अभी इंक्रीज होंगे तो कंपनी की प्राइस यहाँ पर बढ़ेगी। टीटागढ़ रेलवे स्टेशन, अब है क्या, साल के स्टार्टिंग में कंपनी यहाँ पर हो गई थी दुगनी। अब इसके बाद जो नमूने होते हैं उनको लगता है दुगनी हो गई, यहाँ से और दुगनी हो जाएगी सर। अगर वो वहां से फिर दुगनी हो गई तो नीचे से मैथमेटिकली वो 4 गुनी हो जाएगी। इम्पॉसिबल है। या तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो भी 4 गुने हो जाए, और वो तो रातों रात होने नहीं वाले हैं। प्रॉफिट कितने बड़े हैं, प्रॉफिट यहाँ देखो, सिर्फ 135 से दुगने हुए हैं, तो उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे वैल्यूएशन काफी भाग गई। 1 साल का भी जो रिटर्न अगर आप लोग इसका यहाँ पे मार्च में से देखोगे तो मार्च से जून तक ही 125% ही दे चुकी है। अगर आप लोगों ने इसको यहाँ कहीं ऊपर बाय किया था तो ओवर वैल्यूएशन थी, वहां से कोई मतलब नहीं था बाय करने का। हाँ, अभी भी हल्की से ओवर वैल्यूड है कंपनी, मैंने स्क्रीन पे देख चुका हूं मैं। राइट वैल्यूएशन इसकी यहाँ पर होगी जब ये कंपनी आप लोग की ₹800 के आसपास आएगी। तो अगर अभी भी पोर्टफोलियो में है तो एग्जिट कर सकते हो। ₹800 के आसपास कंपनी आनी यहाँ पर तय है। चार्ट पैटर्न बनेगा और ये वाला सपोर्ट भी टूट चुका है, ₹800 तक आएगा। 800 के बाद अगर प्रॉफिट्स यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे तो वापस से ₹1900 के आसपास जाएगा। आईटीसी लार्ज कैप है, रिव्यू करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप है 5 लाख का, ये कभी भी 20% का रिटर्न भी कभी बना के नहीं देने वाला है, बिल्कुल नहीं देने वाला है। बाकी पीसीएमबीएल केमिकल, अगेन इट इज अ नाइस कंपनी, बट केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स अभी चल नहीं रहे, तो ये भी इतनी जल्दी नहीं चलने वाली है। इसके बाद डैम कैपिटल एडवाइजर, अभी मार्केट में लिफ्टिंग हुई थी, इसलिए कोई पॉइंट नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर कवर करूँ। मैंने लिफ्टिंग डे स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करी थी, उसको चेकआउट कर दो, आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। सेम गोस फॉर लाइफ साइंस ऑल्सो। एंड अडानी के स्टॉक से दूर रहा करो। प्लस सबसे ज्यादा डेट किसी कंपनीज पर अगर एशिया में है तो वो अडानी की कंपनीज के ऊपर है। कोई मतलब नहीं है होल्ड करने का, अडानी की कोई कंपनी बिल्कुल मत होल्ड करो, ठीक है। यस बैंक का मार्केट कैप ओवर वैल्यूड है, अगेन लार्ज कैप का स्टॉक ही बनने वाला था, मार्केट गिर रही है तो नहीं बन रहा है। कोई मतलब नहीं है कि इस बैंक में अपनी होल्ड करके बैठो। 6 महीने का रिटर्न भी -30-40% का है, तो इससे बढ़िया एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, अब बंधन बैंक ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है। विशाल मेगा मार्ट की अभी लिफ्टिंग हुई थी, कोई मतलब नहीं है। एंजल वन का जो मेरा टारगेट था वो अभी भी 5000 का है, लेकिन होल्ड करना आना चाहिए। मैंने इस स्टॉक को आप लोग को 2500-2600 पे बाय करवाया था। बहुत से लोग यहाँ पर इसमें 30% का प्रॉफिट लेके 3300-3200 पे एग्जिट कर गए थे। अगर आपने एग्जिट नहीं किया था, तो कि मैंने भी एग्जिट नहीं किया था, अगर वापस नीचे आ गए हो तो डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। टाटा मोटर का जो टारगेट है
वो अराउंड 1200 रुपये के आसपास का आ गया है। मॉर्गन ने दिया, किसी ने दिया मुझे याद नहीं है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर होल्ड है। कार सेगमेंट का सबसे सस्ता स्टॉक्स आप लोग का ये हो जाता है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे आईओसीएल आता है। अगेन लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, कोई मतलब नहीं है रिव्यू करने का, ये रिटर्न नहीं बना के देंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस दिन 6 महीना पहले 4 महीना पहले लिस्टिंग हुई थी, मैंने सबका बिकवाया था पकड़ के। उस दिन मुझे सब ने गाली बकी थी, क्योंकि ये 150 से 170 रुपये चला गया था। आज ये 150 से नीचे आ चुका है, 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये 100 के नीचे आ रहा है, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ का है। मैंने रील्स पड़ी है चैनल के ऊपर, जाकर देख सकते हो। मैंने हर रील में चीखा था कि हवा बना हुआ था। मैंने क्या, सीएनबीसी के एंकर ने भी कहा था हवा बना हुआ है। तो वो एक बात हो गई। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, भैया धन्य हो जिसने मुझसे ये स्टॉक पूछा। मतलब मेरे को एड्रेस बता दो, घर में आके लड्डू खिलाऊंगा मैं। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 16 लाख 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप का स्टॉक में कौन हो तुम? कितनी औकात है तुम्हारी इसमें, ये बताओ कितनी? ये स्टॉक पूछ रहे हो? एक नहीं, कम से कम 6-7 लोगों ने मुझसे पूछा। क्या उम्मीद है? 10%, 5% नहीं भागेगा भैया ये स्टॉक। देख रहे हो, ये स्टॉक 5% नहीं भागेगा तुम्हारे पोर्टफोलियो में 1 साल में। पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तुमने, क्यों मतलब उस बात का? हाँ, रेलवे में भी सेम चीज़ें हैं। लार्ज कैप का स्टॉक बनने वाला था, बना नहीं। ऑर्डर्स उतने ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। ऑल्दो सपोर्ट पे आ चुका है। सपोर्ट इसका तकरीबन तकरीबन 333 रुपये के आसपास का है, 350 रुपये के आसपास का है। तो अभी भी थोड़ा बहुत मैं इसमें डाउन साइड ही यहाँ पर देखता हूँ, और कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अभी इन सब में क्या ना, एक्यूमुलेशन कर सकते हो, चाहे ये हो, चाहे आरवीएनएल हो, चाहे आईआरएफसी हो, चाहे रेलटेल हो। इन सब में एक्यूमुलेशन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रतन पावर में कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, फर्जी स्टॉक चल रहा है पिछले 5 साल से, और ऑल में तो वेल्थ डिस्ट्रॉयड रह चुका है, तो कोई पॉइंट नहीं है। अमर राजा में बाय कर सकते हो, कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही है, इस पर बाय कॉल बनती है। एनवायरो इंफ्रा लिफ्टिंग के बाद भी 70% भाग चुका है। अब गिरा है थोड़ा बहुत, तो बात लग गई, वरना 70% पे एग्जिट कर गए होंगे। और किसी ने अगर यहाँ परचेज किया है तो क्यों किया है वो आप ही जानो। यूनिकॉमर्स की लिस्टिंग मार्केट में हुई थी, मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड करी थी, एंड मैंने सेल करने की रिकमेंडेशन भी दी थी। ऑल्दो उसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं। मार्केट खराब, इस चक्कर में थोड़े बहुत यहाँ पे चीज़ें भी खराब चल रही हैं, बट अगर होल्ड करना चाहते हो तो उसको होल्ड करो। रेनिंगटन पे भी मस्ट होल्ड है, इसको सेल बिल्कुल मत करना। कम से कम 2 से 3 साल का ये वो लगातार एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग, 3 साल से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेकआउट यहाँ पर अब आने ही वाला है। ऊपर का जो डिफरेंस है वो 220-221 रुपए का है। हेरिटेज फूड में अमर राजा जैसा हाल है, बट अगेन इसका जो नीचे का सपोर्ट है वो 400-450 रुपए के आसपास का है। तो उससे पहले तो मूव नहीं करने वाला है, एक्यूमुलेशन जोन में ये भी आ चुका है। सीडीएसएल, क्या ही बोलूँ, सिर्फ होल्ड करो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इसके बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का कल रिजल्ट आया था, 36% का जंप है प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर में, तो इसको भी होल्ड करके बैठो। कल रिजल्ट इनका बहुत अच्छा आया था, मतलब कल का अगर इनका रिजल्ट भी आप लोग को दिखाना चाहूँ यहाँ पर, हाँ रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं। कल ही रिजल्ट आया था। हम्म, ये देख सकते हो 10 घंटे पहले 27% का नेट प्रॉफिट में राइज हुआ है, 40% का ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पर जंप आया है। तो 40% अच्छा खासा जंप हो जाता है यहाँ पर। तो इसको अगर बाय करना चाहते हो, मतलब होल्ड करना करके रखे हो, तो होल्ड करके रखो, ठीक है। इसके अलावा आईजीआई में भी लिफ्टिंग अभी हुई थी, लिफ्टिंग में स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लीजिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट मिल जाएगा। जोमेटो में जो टारगेट था यहाँ पर, वो जाफरीज ने कट किया है, 260 रुपये का टारगेट था, तो ऑलमोस्ट टारगेट पे आ चुकी है। एंड अगेन सर, ये लार्ज कैप कंपनी है, एग्जिट लो यहाँ सर, अब कोई मतलब नहीं है होल्ड करने का। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस में अभी 1 महीने में बहुत कस्ट मूवमेंट आई है। अराउंड ये स्टॉक अगर मैं मतलब बताना चाहूँ तो 800 रुपये से भागता भागता ही गया था सीधा, आप लोग का 32% भाग गया था, 1000 रुपये पार हो गया था वो तो। मार्केट थोड़ी बहुत 2 दिन से फिर गिरने लग गई, तो ये स्टॉक गिरने लग गया है, वरना स्टॉक में कस्ट मोमेंटम आया था यहाँ पर। ये अंडर वैल्यूड स्टॉक का पावर है। जब आप अंडर वैल्यूड कोई स्टॉक उठाओगे ना, तो मार्केट गिरेगी भी ना तो भी वो भागेगा। समझ में आ रहा है क्यों? इसीलिए भागेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड था। कैंप्स में भी सर होल्ड की कॉल है मेरी, कैंप्स में तगड़े से होल्ड की कॉल है, बल्कि कोई बाय करना चाहता है तो बाय कर सकते हो। वैल्यूएशन सही मिल रही है, एंड आई डोंट थिंक कि इससे नीचे मिलना चाहिए। एंड कैंप्स एक ऐसा स्टॉक है अंडर वैल्यूड, मैं कहना चाहूंगा एट दिस पॉइंट पे भी, और 5000 का होगा तो भी मैं अंडर वैल्यूड कहना चाहूंगा। इसके बाद बीएससी में भी सेम चीजें हैं, ऑल एनएससी का आईपीओ आएगा,
अभी तब भागेगा, उससे पहले उतनी जल्दी भागेगा नहीं अब। एनएफसी का आईपीओ के आस-पास ही भागेगा ये। एशियन पेंट मुझसे लोग पूछते हैं, एशियन पेंट और एलसीड इन्वेस्टमेंट भी लोग मुझसे पूछते हैं यहाँ पर। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट हो या एशियन पेंट हो, दोनों ही देखो, एशियन पेंट इज़ अ लार्ज कैप स्टॉक। पेंट सेक्टर में अगर आपको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, इससे बेटर है इंडिगो पेंट्स उठाओ, इससे बेटर है बर्जर उठाओ। मेरी कॉल इंडिगो पे ज़्यादा है, अदरवाइज़ बर्जर भी ठीक है। एशियन पेंट लार्ज कैप का स्टॉक है, चलने तीनों साथ ही में हैं। जब चलेंगे, ये ज़रा-सा चलेगा, वो बहुत चलेंगे, तो इसलिए वो उठाओ। सेक्टर की नॉलेज भी होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मेरे के पास 4 स्टॉक्स है तो मैं खाली उन्हीं 4 स्टॉक्स पे लेके बैठा हूँ। अगर मेरे पास वो 4 स्टॉक्स हैं और मार्केट में 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, 5000 आपको पता होने चाहिए। आपको 5000 पता होने चाहिए। बात को समझ रहे हो? नहीं चलेगा काम ऐसे। इसके बाद बीईएल लार्ज कैप का स्टॉक है, कोई मतलब नहीं है मैं इसको कुछ भी बताऊं बैठ के। सेंट्रल फार्मास्यूटिकल लिफ्टिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप लोग के लिए। वहाँ पे मैंने प्रॉपर बैठ के डिस्कस किया था। एंड कभी भी लिफ्टिंग स्ट्रेटजी वाली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे मैं साफ साफ कह देता हूँ जो होराइजन है वो 6 महीने का है, 1 साल का है। और सेकेंडली, अगर कभी भी मार्केट गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक्स गिरेंगे। ऐसी कोई स्टॉक्स नहीं है जो गिरती हुई मार्केट में भी ना गिरे। ठीक है? ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पैनिक नहीं होना चाहिए आप लोग को। आप लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हो। थोड़ा-सा पैनिक कम होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही है, एंड ये मेरी आज तक की सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो थी। बहुत सी चीज़ें समझ में आई हैं, मुझको भी, आपको भी। अब मैं थोड़ा-सा एजुकेट करना चाहूँगा कि कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं। मुझे पता है कि 18,000 में हार्डली 500,000 लोग समझेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपनी पहली वीडियो जिस दिन अपलोड करी थी चैनल के ऊपर, खाली 80 व्यूज़ आए थे। मैंने उस दिन भी कहा, सोचा था मन में, घर में मम्मी-पापा से डिस्कस करता था मैं फादर-मदर से अपने, मेरे को नहीं चाहिए 10 लाख लोग, मेरे को तो ये पैसे नहीं कमाने, मेरे को 1000 लोग चाहिए, मेरे को 2000 लोग चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसे चाहिए ना जो लिटरली मतलब लगे कि मुझे उनको सीखना है। थोड़ा-सा सेंस की बातें करें, सेंसलेस बातें ना करें, मुझे वैसे लोग चाहिए। मेरे पास एमएफ के भी बहुत मैसेज आते हैं, मैं मना कर देता हूँ, पता है? अगर मैंने आप चलो छोड़ो, बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलूँगा। बट मैंने जिनका एमएफ किया है, उनका एमएफ मेरा मन था करने का, इसलिए मैंने किया है। एमएफ के बहुत मैसेज आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। 1-2 के मैंने लगाए, वो भाग गए फंड्स के लिए। 1-2 के मैंने लगाए, जो मुझसे फ़ोन करके बोल रहे हैं मैं पैसा एसआईपी स्टॉप कर दूँ। दूसरे लोग हैं जो जिनके ज़्यादा पैसे लगे, उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके कम पैसे लगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट गिर रही है, क्या करूँ? इस महीने तो पैसे ही नहीं बढ़े। पार्थ भैया के पैसे मैंने अक्टूबर में लगाए थे। मैं पोर्टफोलियो खोल के दिखाऊँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो एथिक्स के खिलाफ है। पार्थ कौन है आप लोग को वो भी नहीं पता होगा। उनका रिटर्न पिछले जो पहली एसआईपी जो कटी थी अक्टूबर में, अक्टूबर या सितंबर में, वो 10% ऊपर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हो अक्टूबर से मार्केट गिर रही है। वो एसआईपी नहीं कर रहे होते, अगर वो लमसम पैसा डालते, उन्होंने डाला भी था, तो वो पैसा जो एसआईपी में कटा था वो पूरा 10% ऊपर होता। आप कह रहे हो कि अक्टूबर से अगस्त से मार्केट गिर रही है। कहाँ मार्केट गिर रही है? एमएफ देखो, एमएफ अभी भी 3-3 महीने में ग्रीन में होंगे। लेकिन अल्फा एक टर्म होता है, अल्फा। अल्फा पता ही नहीं होगा यहाँ पर कुछ लोगों को तो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, एमएफ में आ जाता हूँ मैं। कोई भी एक स्टॉक्स मतलब मैं कोई को उठा देता हूँ, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल इसको भी देख रहे हो, आप कह रहे हो कि अगस्त से मार्केट गिर रही है। अगस्त में कहाँ थी मार्केट? अगस्त से देखो, अगस्त में मार्केट 114 पे एनएवी थी। एनएवी कितनी हो गई? 130 हो गई है। मैक्स आती है 130 माइनस 114 इंटू 100 डिवाइड बाई 114। 14% का रिटर्न बना के दिया है नवंबर से दिसंबर, अगस्त से लेकर अभी तक। कहाँ गिर रही है मार्केट? गिर रही है कहीं? कहीं नहीं गिर रही है। आपके पोर्टफोलियो खराब है। इसीलिए कहता हूँ, अगर पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता है, क्यों कूद रहे हो? मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे आईपीओ आईपीओ खेलो, ठीक है। अभी तो मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत सी चीज़ें डालूंगा, बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा, तब आप सीखोगे, तब आप लोग को समझ में आएगा। आज 40 मिनट की वीडियो है, हार्डली 1-2 लोग पूरी देखेंगे। जो देखेंगे वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो स्टॉक्स पूछते रहते हैं वो स्टॉक्स सुन के निकल जाएंगे, इनफैक्ट वो देखेंगे ही नहीं, वो स्टार्टिंग में जो मैंने ज्ञान दिया था उसमें वीडियो बंद कर चुके होंगे।
इस पे 1000 व्यूज़ भी नहीं आने वाले, मुझे पता है। कभी करूँगा मैं बात धीमे-धीमे, मेरा पेपर निपटे ज़रा। एनीवेज़, बाय बाय।